आप कैसे होंगे? आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम क्लास 10th का इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सो आज मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। इफ़ यू लाइक माई एजुकेशनल वीडियोज़ आई मेक मोर वीडियोज़ ऑफ एजुकेशनल, सो प्लीज़ सी टिल एंड। ये किसकी लिखी गई है? फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। फायर एंड आइस, पहला फर्स्ट स्टेंजा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ जो कह रहे थे कि जो वर्ल्ड है वो फायर के साथ एंड होने वाला है। कुछ से सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर द फायर। पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस फायर और आइस क्या है। Fire and ice. The poet bring together two positive concept of fire and ice. Fire जो है, fire symbolize किसके लिए करता है? पैशन, जो उसका पैशन है, पैशन, हार्डनेस, उसके लिए वो सिम्बॉलाइज कर रहा है। आइस, कोल्ड ऑफ हार्टेड, कोल्ड ऑफ हार्टेड, ठीक है, ठीक है। बोथ ऑफ देम क्रूएलिटी इंडिफरेंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कि जो क्रूएलिटी और जो इंडिफरेंस है, कोई भी वर्ल्ड को एंड करने में टाइम नहीं लगा सकता है, ठीक है। इसमें यही बताया है, ठीक है। कि दोबारा सुन लो। सम से that the fire will cause the end of world. There are other who say the ice will end the world. ठीक है। From my experience, having the tasted the passion, जो उसको लगता था कि I agree with those who say the world will consume by fire. फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया कि पोएट ये बताना चाह रहा है कि उसको लगता था कि फायर के साथ एंड हो जाएगा वर्ल्ड, बट हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड द पेरिश ट्वाइस, की दूसरी बारी जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो आइस के साथ होगा। आई थिंक आई न्यू इनफ ऑफ इट टू से फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसका मीनिंग है बट इफ़ द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी बारी, ट्वाइस मीन्स सेकेंड टाइम, ठीक है। आई थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस हेटेड द आइस, ही इज ऑल्सो क्वाइट एंड पावरफुल विल द सफिशेंट टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। कि आइस भी हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा हाथ कर। सेकेंड पैराग्राफ समझ आ गया? दोबारा समझा देता हूँ। बट इफ हैड पेरिश ट्वाइस, मतलब दोबारा इफ़ जो दोबारा जब धरती या वर्ल्ड कह लो, वर्ल्ड इज मोर सुटेबल, जब वर्ल्ड दोबारा पेरिश होगा, मतलब दोबारा जब डिस्ट्रॉय होगा, तब वो किससे होगा? आइस से। क्योंकि पहले स्टेंजा में तो पोएट ने अपना बता ही दिया था एक्सपीरियंस की, मतलब वो आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस लिखा भी है, ठीक है। is also the great and would suffice the destruction of it, ठीक है। सो ये था इस दो स्टेंजा में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ओके।